अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस की जो बुक है इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 463, 5402 और 8402 इन 3 कोर्स के लिए पढ़ाई जाती है। आज के इस लेक्चर में हम इस बुक के जो गेस्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं या पेपर के अंदर आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वाला लेक्चर जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं और आप पास होना चाहते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को कम्प्लीटली फॉलो कीजिएगा। ओके जी, सबसे पहले इस बुक का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा, तकरीबन सारे पेपर्स का सेम ही होता है। टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 8 में से आपने कोई से 5 जो आपको अच्छे तरीके से आते होंगे वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और हर क्वेश्चन आपको पता है 20 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। बाकी इस पेपर में पासिंग मार्क्स जो है ना वो अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज के मुताबिक होते हैं। जो 463 कोड वाले हैं उनके 40 मार्क्स होते हैं पासिंग। जो BS BBA वगैरह के होते हैं तो उनकी स्कीम में 50 मार्क्स होते हैं पासिंग, तो वो उस हिसाब से होगा। अब मैं आपको मार्क करवा देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 1 है सबसे पहले हमारे पास बिजनेस एंड इट्स नेचर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक पेपर्स के अंदर तकरीबन हर पेपर में आया हुआ है। बिजनेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होती हैं, बिजनेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसके बाद यहाँ से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कैपिटलिज्म वाला होता है। कैपिटलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स वगैरह, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इसका इंट्रोडक्शन भी आपको आना चाहिए, बाजुकात इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन हैं ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन पे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है बाज दफा, तो इसलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी पढ़ लीजिएगा एक दफा। इसके बाद यूनिट नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में आया होता है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। और बाज़ औक़ात ये डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी बहुत अहम क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों लाजमी पढ़िएगा, बहुत अहम है। इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में देखा गया है। तो ये वाला जो यूनिट है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और इसके बाद डिफरेंसेस इनमें आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। तो इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये भी आ सकता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इन पर नोट भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेट ओन्ड बिजनेसेस या एंटरप्राइजेज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अ कंपनी, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ़र्क क्या होता है, ये भी पढ़ लीजिएगा यहाँ से। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज, और इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान डिफरेंस। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसमें हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट क्या होती है, फिर प्लानिंग क्या होती है। मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही आता होता है, मैनेजमेंट के बारे में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग के बारे में। ठीक है, प्लानिंग के बेनिफिट्स, इनमें फर्क वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करें, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के अंदर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है ना, फाइनेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, इसके यूजेस वगैरह। तो ये सारी चीजें, इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए, फाइनेंस क्या होती है। बस इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना पास्ट पेपर्स के अंदर देखा गया वो यही है। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो बेशक ये भी पढ़ लीजिएगा, इक्विटी कैपिटल, डेब्ट कैपिटल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, ज्यादातर आता होता है फाइनेंस पर। फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जो डिटेल्स हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 5 बिजनेस ऑपरेशंस। ये भी अहम चैप्टर है। इसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या होते हैं ये आपको आना चाहिए। लोकेशन एंड लेआउट, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सिलेक्शन ऑफ बिजनेस या फैक्ट्री लोकेशन, बिजनेस की या प्लांट की या फैक्ट्री की जो लोकेशन है ना, उसको सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये बड़ा अहम सवाल है, कई दफा आया हुआ है पेपर्स के अंदर। टाइप ऑफ प्लांट लेआउट या रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड लेआउट, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता होता है। इसके बाद परचेजेस एंड इन्वेंट्री में से इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑपरेशंस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना, ये भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ से सिर्फ ये ऑपरेशंस क्या होते हैं और लेआउट वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लोकेशन और बिजनेस या फैक्ट्री की लोकेशन सिलेक्शन और प्लांट की लोकेशन सिलेक्शन, उसके कंपोनेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, और इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑपरेशंस। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है मार्केटिंग। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, मार्केटिंग वाला क्वेश्चन भी अक्सर आया होता है। व्हाट इज मार्केटिंग, नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग प्लानिंग प्लान, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद प्राइसिंग एंड प्रमोशन में से एक क्वेश्चन बनता होता है, यहाँ से एडवर्टाइजिंग वाला, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग दो अहम क्वेश्चन है यहाँ से, मार्केटिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है। इसके बाद होल सेलिंग, होल सेलिंग क्या होता है और रिटेलिंग क्या होता है, रिटेल और होल सेल, इनमें फ़र्क वगैरह, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा ज़रूर, आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। इसके बाद यूनिट नंबर 7 है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। अच्छा, इसमें से देखते हैं इंश्योरेंस, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन इसका, इसकी टाइप्स, प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स वगैरह, इंश्योरेंस क्या होती है इसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है, इंश्योरेंस वाला हर दफ़ा क्वेश्चन आया होता है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आईटी वाला भी इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ के जाइएगा लाजमी। लेकिन यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आया होता है ना, वो इंश्योरेंस वाला आया होता है। ओके, इसके बाद यूनिट नंबर 8 है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉज इन द पाकिस्तान, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एससीसीपी वाला है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एससीसीपी पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बनता होता है, तो ये वाला लाजमी पढ़ के जाइएगा, एससीसीपी का रोल क्या है इसमें कॉर्पोरेट लॉज के अंदर। इसके बाद लेबर लॉज है, लेबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज क्या है, लेबर का क्या रोल होता है डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, राइट्स ऑफ वर्कर्स या लेबर्स क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकता है। इसके बाद टैक्सेशन वाले में से एफबीआर वाला आ जाता होता है बाज़-औक़ात नोट्स के अंदर। तो ये वाला जो टैक्सेशन इन पाकिस्तान है ना, ये भी पढ़ के जाइएगा, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें जो रोल ऑफ एफबीआर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो रोल ऑफ एससीसीपी है, ये इंपॉर्टेंट है, और लेबर लॉज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट इसके बाद यूनिट नंबर 9 है बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बिजनेस कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला बनता होता है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और उन पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन आ जाता होता है, एक्सपोर्ट्स और बिजनेस क्या होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यही है, एक्सपोर्ट्स और बिजनेस कॉम्बिनेशंस वाले जो दो टॉपिक्स हैं ना, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो होना चाहिए। अब मैं आपको पास्ट पेपर्स शो करवाता हूँ कि पास्ट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चंस कैसे आए होते हैं और किस तरह आपने उनके आंसर्स लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखना है आपने। ये मेरे पास एक ऑटम 2021 का पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस का। तो सबसे पहला देखें क्वेश्चन, मैंने आपको बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजनेस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं बिजनेस के इकोनॉमी के अंदर, तो वही उसके एडवांटेजेस वगैरह। अच्छा, इसके बाद वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल मेंबर कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पब्लिक और प्राइवेट मैंने आपको ऑलरेडी निशान लगवा दिए हैं, और ये वाले भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो दो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्लानिंग पर मैंने आपको निशान लगवा दिया है, बिजनेस प्लानिंग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद फैक्टर्स कंसिडर डिजाइनिंग द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग पर भी मैंने आपको निशान लगवा दिया है, बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर एडवर्टाइजिंग किस तरह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी भी मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट्स हैं ब्रीफली। इसके बाद ये डेब्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये भी नोट्स के अंदर आ सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डेब्ट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, कैश बजट, लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एफबीआर का रोल आ गया है और इंश्योरेंस आ गई है। बाकी ये वाले जो है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं, सिर्फ आप वो कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर 100% से भी ऊपर अटेम्प्ट हो जाता है। मतलब आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, आपके 6-7 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको निशान लगवा दी हैं।
इसके बाद ये एक स्प्रिंग 2019 का पेपर है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कैपिटलिज्म वाला क्वेश्चन आज गया है। बाज़ औक़ात बिज़नेस वाला आ जाता है, कई दफ़ा कैपिटलिज्म वाला आ जाता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसकी ग्रोथ वगैरह सारा कुछ कैपिटलिज्म के बारे में सारा कांसेप्ट है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। एडवर्टाइजमेंट 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर द बिजनेस, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कैसे सिलेक्ट करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। मैनेजमेंट पर क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट इज बैंक, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा। बैंक और लोन्स वाला जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी पढ़ लीजिएगा। बैंक क्या होता है और लोन्स जो है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है, ये मैंने एक्सपोर्ट्स पे आपको निशान लगवा दिया। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो ये नेशनल ट्रेड होती है जो हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप है, एससीसीपी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ही बस कर लीजिएगा। इसके बाद ये ऑटम 2018 का पेपर है, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें भी वही बिजनेस क्या होता है, थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट, यानी डिफरेंशिएट करें प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। मैंने आपको बताया है कि ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी आप पढ़ के जाइएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और जो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनको ही आपने डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इसके बाद मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। इसके बाद डॉक्ट्राइन है, ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, ये तो मैंने देखी नहीं है। इंश्योरेंस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, इंश्योरेंस वाला आप करके जाइएगा। इसके बाद होल सेलिंग और रिटेलिंग, ये भी मैंने आपको निशान लगवा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक पेपर है स्प्रिंग 2018 वाला, इसमें देखें तो कैपिटलिज्म वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लोकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या फैक्ट्री इन द बिजनेस, वो वाला लोकेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल प्लानिंग पे मैंने आपको निशान लगवा दिया है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी कई पेपर्स के अंदर देखा गया है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, इनकम टैक्स, ये भी मैंने आपको निशान लगवाए हैं। और ये जो टर्म्स है ना, ये भी देख लीजिएगा, इतना खास कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं होगा। रिक्रूटमेंट क्या होती है, मर्जर और फिक्स एसेट्स, क्योंकि ये 2-3 लगातार पेपर्स के अंदर देखे हैं मैंने। इसके बाद यहाँ पे ऑटम 2017 का पेपर है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन, बिजनेस क्या होता है, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक्सप्लेन करें। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ठीक है। और इसके बाद बैंक क्या होता है और प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है। इंश्योरेंस का क्या रोल है, ठीक है। कम्बिनेशन एंड ओरिजेंटल कम्बिनेशन, कम्बिनेशंस क्या होते हैं बिजनेस। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस या वीडियो लेक्चर्स इस बुक के या किसी भी और बुक के चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।